अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, सुबह से रात तक की रूटीन शेयर करूँगी और जी साथ में खाने होंगे और मज़े मज़े की बातें होंगी। तो चलिए जी चलकर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो जी सुबह का टाइम है और जी बिल्कुल माशाल्लाह फ्री टाइम है और ये इट्स माइंड टाइम, मी टाइम। तो ये सुबह का टाइम 1 घंटा मुझे मिलता है जो कि सिर्फ मेरा होता है और मैं इसमें कोई बिल्कुल रिलैक्स होके बैठती हूँ और जी अपनी मैं कोई भी ड्रिंक ले लेती हूँ और या फिर टी ले लेती हूँ, जिसमें पानी ले लेती हूँ। आज मैं पानी ले रही थी, इसमें मैंने नीम गर्म पानी था, इसमें थोड़ा सा मतलब नॉर्मल पानी था, इसमें मैंने मिला लिया था लेमन, लेमन मिला लिया था और इसको पी लेती हूँ। तो इसके साथ कभी-कभी मैं टी ले लेती हूँ। तो और जी इसके बाद जी फिर 1 घंटा होता है मेरे पास और 1 घंटा मैं अपने लिए बिल्कुल फ्री और रिलैक्स होके बैठती हूँ और बिल्कुल ये मेरा टाइम होता है और अपने लिए टाइम निकाला करें, क्योंकि जी रिलैक्स होके बैठें, काम और कूल होके बैठा करें और बिल्कुल मेंटली रिलैक्स होके जब बैठेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही बेहतर फील करेंगी और जी और जो भी सारे दिन आपने काम करना होता है आप बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करेंगे। तो अपने लिए वक्त निकाला करें, बिल्कुल रिलैक्स रहा करें, काम और कूल रहा करें। और जी इसके बाद जी एक टाइम 1 घंटा गुज़रते पता ही नहीं चलता। ख़ैर मैंने आराम से बेहतरीन बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना ये टाइम गुज़ारा। इसके बाद जी काम स्टार्ट हो जाते हैं और अगर थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और इसके बाद अगर टाइम पे मेरे हस्बैंड ने जल्दी जाना होता है तो मैं फिर जल्दी उठ जाती हूँ और इसके बाद जी फिर उनको नाश्ता वग़ैरह बना के मेरा बेटा जो छोटा है वो सुबह-सुबह 6 बजे चला जाता है, तो वो नाश्ता नहीं करता क्योंकि सुबह-सुबह नाश्ता करने को दिल नहीं चाहता। तो कभी तो वो दूध ले लेता है और कभी फ्रूट्स वग़ैरह ले लेता है और कभी ऐसे ही चला जाता है कि जब देर हो रही हो तो फिर जल्दी-जल्दी चला जाता है। तो इसके बाद जी मैंने सुबह-सुबह क्योंकि किचन कितना काम होता है और सुबह बहुत ज़्यादा पहले-पहले मैं इसकी थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ और जो मेरा चूल्हा था बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और कैबिनेट वगैरह भी ठीक करने थे, और इसमें भी कुछ सामान सेट कर लिया था। तो बस जी इसी में मैंने कहा चलो कि ये जो चूल्हा है अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ और फिर सारी चीज़ें साफ़-सफ़ाई करने के बाद ही चलें जी फिर अब अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी नहीं उठे थे। तो छोटा बेटा भी अभी नहीं आया था, तो मैंने कहा चलें जी पहले साफ़-सफ़ाई ये कर लेते हैं मेड के आने से पहले काफ़ी कुछ, क्योंकि मेड आके बिल्कुल एवं सा काम कर जाती हैं, बिल्कुल रेगुलर से काम कर जाती हैं। तो वो जो नीट क्लीन सारा कुछ करना है तो इंसान को खुद ही करना पड़ता है। अपना घर अगर आपने साफ़-सुथरा रखना है तो आपको खुद ही सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो इतना नीट क्लीन बिल्कुल नहीं करती। जब आप खुद अपनी एक दिन सफाई कर लेती हैं तो फिर वाक़ई देखते-देखते घर बिल्कुल आपका चमक रहा होता है। तो ख़ैर इसलिए मैं उसके आने से पहले काफ़ी कुछ करके रख लेती हूँ ताकि मुझे भी कोई टेंशन ना हो और वो भी आराम से अपना काम कर ले। तो बस जी इसके बाद जी मैंने कहा टाइम हो गया, तो इसके मैंने कहा नाश्ता बना लेती हैं तो और नाश्ते छोटे में बेटे आज का भी अकेडमी से आने का टाइम हो गया था और मैंने कहा चल नाश्ता बना लेती हूँ। सुबह हस्बैंड के साथ मैं चाय पी लेती हूँ, तो इस टाइम फिर इनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ। तो बस ये मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ और मैं पराठे बना लेती हूँ और साथ मैंने कहा ऑमलेट बना लेती हूँ और साथ ही ब्रेड रख लूँगी तो बच्चे नाश्ता कर लेंगे। तो बस जी पहले मैं पेड़े बना के रख लेती हूँ और फिर पेड़े बना के थोड़ी सी देर इनको स्टे देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये रोटी ताकि अच्छी बने। थोड़ी देर पेड़े बना के रख लें तो अगर फ्रिज में रखा हुआ आटा है तो थोड़ी देर पहले पेड़े बना के रख लेंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे ही जल्दी अगर आपने ताज़ा बिल्कुल आटा गूँधा है तो आप आराम से ये कर सकती हैं। तो ये देखिए फिर मैंने कहा चले आमलेट बना लेती हूँ और आमलेट मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसमें मैंने प्याज़, टमाटर और थोड़े से सब्ज़ी मिर्च कट करके डाल दिए, नमक डाल दिया था और साथ ही थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली थी। तो बस फिर मैंने कहा चलिए इसका बना लेती हूँ और आज आपके साथ मैं एक छोटा-सा लंच बॉक्स का आइडिया भी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। जो बच्चे स्कूल जाने वाली हैं लंच बॉक्स लंच में डंडी मारते हैं और खाते नहीं हैं। अक्सर माएँ परेशान होते हैं कि बच्चे जो लंच लेके जाते हैं वैसे ही लेके आते हैं और बच्चे भी चाहते हैं कि हमें रोज़ कोई नया लंच मिले, बिल्कुल रेगुलर सा जैसे अंडा पराठा या कुछ और। रोज़ाना का रूटीन वाला लंच वो बिल्कुल ले जाना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं रोज़ाना नया-नया कुछ हो। तो इसी तरह से ये देखिए ब्रेड लें और ब्रेड बाज़ू का बहुत ही अच्छी फ्रेश सी मिल जाती है और आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मिल गई थी, बिल्कुल ताज़ा सी और बहुत ही फ्रेश सी, नरम-नरम, सॉफ्ट सी।
तो ये देखिए इसका आपने ब्रेड लेनी है और इसको इस तरह दरमियान से आपने कट कर लेना है। तो आई आई होप सबको पता होगा इस तरह का, लेकिन मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चे आजकल दोबारा स्कूल जाना शुरू हो गए, इतनी सारी छुट्टियां गुजारने के बाद, और बिल्कुल इनका दिल नहीं कर रहा होगा स्कूल जाने का, और ना ही पढ़ाई में इनका दिल लग रहा होगा, क्योंकि इन्होंने इतने दिनों से पढ़ तो रहे थे लेकिन उतना रेगुलरिटी से नहीं पढ़ रहे थे, तो इनका इतना दिल नहीं कर रहा होगा। तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल बात है। और जी क्योंकि छुट्टी के बाद तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ बहुत पूरी वीडियो शेयर करूँगी बच्चों को किस तरह पढ़ाई की तरफ राग़िब करना चाहिए। तो बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा करने के लिए उनको हर वक्त कहना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए बिल्कुल, और बड़े प्यार से और बड़े आराम-आराम से उनको पढ़ाना चाहिए, और कभी भी उनके सामने किसी और के बच्चे की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको तारीफ़ से प्यार से कहना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी जल्दी पढ़ती हैं और कहना मानती हैं, और उनका दिल करता है पढ़ने को। और जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खाने के लिए सारे बैठे, तो उस बच्चे की तारीफ़ करें तो बच्चा बड़ा खुश होता है और ज़्यादा अच्छा पढ़ता है और ज़्यादा अच्छे मार्क्स कहता है कि मैं मेरी इतनी तारीफ़ होती है। आप उसे गिफ्ट का कहें कि आपको गिफ्ट मिलेगा, या इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चा इंशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ेगा। तो ये देखिए जी हमने अब आमलेट बना रहे हैं, और साथ ही मैंने बना लिया है ब्रेड भी मैंने सेक लिया, और बस मैंने कहा चलें जी नाश्ता सा हमारा भी तैयार रेडी हो गया था। और नाश्ता करने के बाद जी फिर ये देखिए आमलेट, अक्सर मेरा आमलेट टूट जाता है और बहुत कम ही होता है। मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर लेती हूँ इसको पलटने में, अगर थोड़ी देर इसको स्टे कर दें तो इंशाल्लाह ये टूटेगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी जल्दी कर लेती हूँ और फिर मेरा ये अक्सर टूट जाता है। तो ये देखिए चाय ले ली थी, साथ ही ब्रेड थी और पराठे थे। तो जी ये देखिए नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं फिर किचन में आ गई, कुछ कुछ ना कुछ मेरा काम रहता था, सारे कैबिनेट्स वगैरह में चीज़ें रखनी थी। तो ये जो डब्बे हैं, डब्बे मैंने नए नहीं लिए, बल्कि मेरे पास जो अचार के डब्बे पड़े थे वो सारे मैंने यूज़ किए हैं। तो ये देखिए मैंने सारा धोने के बाद जो इतने सारे अचार के डब्बे पड़े थे, तो मैंने कहा नए नहीं लेती, इन्हीं को अच्छी तरह से धोने के बाद इनमें स्पाइसेस वगैरह सारा कुछ रख लेता। तो ये देखिए माशाल्लाह दोबारा इन्हें रीयूज़ किया है, और ये इनके माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे और बिल्कुल सही हो गए हैं। तो ये मैंने कहा इतना ख़र्चा नहीं करते दोबारा इनको, और डब्बे नहीं लेते, दोबारा लेंगे। तो बस जी मैंने इन्हीं डब्बों को रख लिया है, और जी बहुत ही अच्छे और सही ये इनमें चीज़ें आ गई थी। इसके बाद जी जैसे ही नाश्ता ख़त्म होता है तो इसके बाद जी हमें खाने की फ़िक्र, दोपहर के खाने की फ़िक्र हो जाती है। तो बस सब्ज़ी वगैरह आ गई थी, तो मैंने कहा चलिए इनको बास्केट में निकाल लेते हैं, क्योंकि फ़ौरन ना निकालते फिर सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी इनको निकालने के बाद इनको फ्रिज में रख दूँ, और जो इस्तेमाल वाली होती है उसको बाहर रख लेती हूँ, और बाकी जो फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि वो ताज़ा रहें और बिल्कुल साफ़ सुथरी रहें। तो ये देखिए इस तरह हमेशा ऐसे किया करें कि सब्ज़ी वगैरह को ज़्यादा देर तक इसमें बैग्स वगैरह जो प्लास्टिक बैग इसमें नहीं रहना दिया करें, इससे ये ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद जो फ्रूट्स वगैरह भी आ गए थे, मैंने कहा चलिए जी इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह आजकल बहुत ज़्यादा बाज़ार में फ्रूट्स आए हुए हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, माशाल्लाह काफ़ी सारे फ्रूट्स आए हुए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश फ्रेश से एप्पल्स थे, बहुत ही मीठे रस भरे थे। तो मैंने कहा चलिए इनको भी बास्केट में रख के और फिर रख लेती हूँ। तो ये देखें, और इसके बाद जी फिर मैं काफ़ी सारा काम कर रही थी और काफ़ी बिज़ी थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए, तो उन्होंने कहा चलें जी चलें जी मैं सालन बना देता हूँ। तो मर्दों ने सालन क्या बनाना था, सारी चीज़ें सारा काम करके दे देते हैं, जैसे कि जी कटिंग वगैरह हो गई, सारा कुछ करके बस उन्होंने क्या करना है, बस आके चम्मच वगैरह हिला देना है। और तो ये देखिए माशाल्लाह, लेकिन बना बहुत टेस्टी था। चीज़ें तो मैंने खुद ही डाल दी थी, लेकिन खैर उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने सालन बना लिया था। तो इसके बाद जी हम दोनों आके बैठ गए, गपशप में लगे रहे। तो फिर मैंने कहा कि वो इस सालन का क्या हुआ था, पर जाके देखा तो थोड़ा सा लकली बच गया था, सालन इतना चला नहीं था। तो मुझे कहते तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने कहा बना तो आप खुद ही रहे थे, मैं तो नहीं बना रही थी। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, बच गया। मर्दों का क्या है, उन्होंने कहा बस ये अब जल गया, इसमें से स्मेल आएगी तो इसको छोड़ देती है। मैंने कहा नहीं जी, इसमें थोड़ा सा दूध डाल लें, दूध से ही जी इसकी जो अगर थोड़ी जलने की स्मेल आती है तो ख़त्म हो जाती है। खैर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था, फिर माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बन गया था, बहुत ही अच्छा बन गया था। इसके बाद जी खाना खाने के बाद जी फिर मैंने कहा चलो शाम हो गई थी, मैंने कहा
वो बना लेती हूँ दूध को दही दही बनाने के लिए दूध को गर्म कर लेती हूँ। तो दूध थोड़ा-सा गर्म किया था मैंने और इसके बाद इसमें मैंने अच्छा खासा फेंट लिया था, ऊपर से झाग आ गई थी और जी इसके बाद इसको मैंने खट्टा लगा दिया, झाग लगा दी और इसको रख दिया था, ढक्कन से लगा के रख दिया था। वैसे तो गर्मियाँ हैं और जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कपड़े से कवर ज़रूर किया था। तो एक आदत सी होती है तो यकीन नहीं आता। तो मैंने इसको कवर करके रख लिया तो माशाल्लाह सुबह बहुत ही बेहतरीन अच्छा सा दही बन के तैयार हो गया था। इसके बाद जी मैंने कहा चलिए मीठा बना लेती हैं। मैं कस्टर्ड सेवइयाँ बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं कस्टर्ड वाली सेवइयाँ नहीं खाऊँगा। तो उनके लिए फिर मैंने अलग सेवइयाँ बनाई, क्योंकि पहले मैं सेवई को बॉयल कर रही थी कस्टर्ड में डालने के लिए। तो फिर मैंने उनके लिए अलग सेवइयाँ बना ली और जी बच्चों के लिए अलग। बच्चों ने कहा कस्टर्ड खाना है तो उनके लिए मैंने कस्टर्ड अलग बना लिया था। उन्होंने कहा फ्रूट कस्टर्ड खाना है, तो बस इस हस्बैंड के लिए अलग से मैंने सेवइयाँ बना ली हैं। तो ये देखिए सेवइयाँ बस बहुत जल्दी बन जाती हैं। दूध को मैंने बॉयल दिलाया और जी इसमें चीनी डाली। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और साथ ही सब्ज़ी इलायची डाल दी और मीठे के लिए सब्ज़ी इलायची तो बहुत ही बेहतरीन होती है। और साथ ही इसमें मैंने गिरी और बादाम वगैरह जो कट करके वो डाल दिए थे। तो माशाल्लाह हमारी ये थोड़ी-सी इसे पकने दिया था ताकि अच्छी तरह से थिक हो जाए और इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से गली हुई तो पहले हमारी थी, क्योंकि पहले मैंने इन्हें बॉयल कर लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी सेवइयाँ भी तैयार हो गई थी और साथ ही मैंने कस्टर्ड भी तैयार कर लिया था और जी हमारा कस्टर्ड सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो ये देखिए माशाल्लाह और जी इसके बाद जी तो एंड पे मैंने सब जो मेरे व्यूअर्स हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और सबके बहुत ही शुक्रिया कि आप मेरे साथ रहते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इसके बाद ये रात को फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ये मेरी रूटीन है कि मैं मगरिब के टाइम सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ और रात को सूरत मुल्क पढ़ लेती हूँ और बस जी आज मेरा व्लॉग यहीं तक था। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।